ओम शांति। अब समय की पुकार है, परिस्थितियों का भी इशारा है। हर ओर पापाचार, अत्याचार, दुख, अशांति और भय चिंता का वातावरण है। जैसा कि मनमोहिनी दीदी भी कहती थी, अब घर जाना है। तो घर जाने का समय अब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा है। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं, दो ग्रुप मुझसे आकर बार बार मिलते हैं। पहला ग्रुप प्रकृति और माया, दूसरा ग्रुप एडवांस पार्टी। सभी पूछते हैं अब अंतिम डेट क्या होगी, हमारे साथी सहयोगी तैयार कब होंगे। जैसा कि बाबा इशारों में कहता है, अब घर चलने की तैयारी करो, उपराम रहो, बेहद के बैरागी बनो। सारे दिन में 4 पहर 6-6 घंटे की होती हैं, तो एक पहर का यह पुरुषार्थ हो, इसका हर एक कंगन बांध लो। जैसे बाबा ने कहा है, ऐसे सुबह 4 बजे से 8 बजे तक किसी विशेष व्यवहार में नहीं आओ। उस समय मौन में रहो। फिर रात्रि के समय भी मौन में रह सकते हो। इसलिए हमारा विचार है कि खास 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाओ। इसलिए हमारा विचार है कि 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाओ। हम सहज योगी हैं, लेकिन हमें स्वयं के संस्कारों को भी परिवर्तन करने के लिए योग साधना जरूर करनी है। हम करेंगे तो हमें देखकर दूसरा करेगा। तो रोज जैसे बाबा यह महावाक्य कानों में कहता है कि बच्चे अब अंतिम यात्रा की तैयारी करो, अपने सर्व साथियों को तैयार करो। सेवाएं तो बाबा आपे ही करता कराता रहता है। सेवा तो चरणों में आपे ही आनी है। सर्विस के पीछे तो बहुत प्लान प्रोग्राम बनाए हैं, पुरुषार्थ किया है। सर्विस तो चलती ही रहेगी। तो जैसे सर्विस के पीछे जी जान लगाया, ऐसे अब अपनी स्थिति बनाओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब हर एक रेडी हो जाओ। अब सर्विस प्लान की मीटिंग नहीं, लेकिन अपनी ऊंची स्व स्थिति बनाने की मीटिंग करो। ऐसी ऊंची स्थिति हो तो जो भी छोटी मोटी बातें आती हैं, वह सब आपे ही खत्म हो जाएंगी। यही रिटर्न हमारा बाबा तक पहुंचे। इसके लिए उपराम रहो, बैरागी रहो, अंडरग्राउंड चले जाओ। अलबेलेपन को दिल से त्याग दो। एकाग्रता का अभ्यास करो। हमें यह बार बार बाबा की आवाज सुनाई देती है। ऐसे आप सबको भी कानों में आवाज आ रहा है। तो जैसे बाबा इशारा कर रहा है, बच्चे अब उपराम बनो। ऐसा वैराग्य आता है। लगता है कि अब जीवन की यह अंतिम यात्रा है। ऐसी फीलिंग आती है। हमें तो रोज आती है। इसलिए ख्याल चलता है कि अब बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो, उपराम बन जाएं। अपने संकल्प श्वास समय को सफल कर लें, व्यर्थ नहीं गवाएं। ये विशेष क्लास दादी जी ने 2000 में कराई थी। मीटिंग तो बहुत करते हो,
बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें, तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ आर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही आर्डर करेगा ना। स्थापना वाले एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना, एग्जाम्पल बना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। तो बाप दादा का अब अंतिम समय प्रमाण, अंतिम इशारा है कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर जल्द से जल्द संपूर्ण संपन्न बन जाएं, जिसके लिए विशेष बाबा इशारा कर रहा है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मौन में रहना और रात के समय भी जितना हो सके मौन में रहना। मौन की शक्ति से ही साइलेंस की शक्ति मिलेगी और साइलेंस की शक्ति ही बाबा से कनेक्ट रहने में मदद करेगी। साइलेंस की शक्ति ही सर्व शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक शक्ति, साइलेंस की शक्ति, आपको सर्व शक्तियों से संपन्न बना देगी। इसीलिए बाबा कहते साइंस और साइलेंस की भी युद्ध है। साइंस वाले समय समय पर अनेक आविष्कार करते हैं। अब आप बच्चों को साइलेंस की शक्ति से भरपूर होकर साइंस पर विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसे बाबा कहते अब तीव्र पुरुषार्थ कर, अपनी स्मृति में पक्का कर लो, अब घर जाना है। जैसे दीदी भी यही स्लोगन बार बार दोहराती थी, अब घर जाना है। तो घर जाने की तैयारी के लिए बाबा अब समय को, परिस्थिति को, माया को और सभी को बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए बार बार बच्चों को बताता है। तो अब घर जाना है। अच्छा, ओम शांति।